सी नेमिंग कैसे लिखेंगे। फर्स्ट रूल है इसके लिए, पेरेंट चेन मस्ट इन्वॉल्व द मल्टीपल बॉन्ड, द चेन मे और मे नॉट बी कंटिन्यूस। तो ज़रूरी नहीं कि चेन हमारी कंटिन्यूस ही हो, जहाँ डबल या ट्रिपल बॉन्ड है वहाँ से हमने मेन चेन में लेना है डबल या ट्रिपल बॉन्ड। तो जैसे हमने ये एग्जाम्पल लिखा है, तो अगर मैं यहाँ से चेन को लूँ तो लॉन्गेस्ट चेन तो इस तरह से बनेगी, बट डबल बॉन्ड हमारा साइड चेन में रह जाएगा। तो इसे हमने साइड चेन में नहीं रखना है, हमने क्या करना है, इसे हमने मेन चेन में लेना है इस तरह से। तो अगर मैं यहाँ से इस तरफ जाऊँ तो 1 2 3 4 कार्बन ही बनते हैं। मैं इस तरफ को मूव कर रही हूँ तो 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन बन रही है। तो लॉन्गेस्ट चेन भी हो गई और डबल बॉन्ड हमारा मेन चेन में आ गया। अब यहाँ से ही नंबर क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड चेन में जहाँ भी आए उसे हमने प्रेफरेंस देनी है, तो इसलिए मैंने नंबर यहाँ से दिया, ना कि यहाँ से दिया। तो यहाँ पर भी अब हमारे पास 5 कार्बन की चेन आई है और ये हमारा प्रीफिक्स में आ गया है। तो 5 कार्बन की चेन, प्रीफिक्स, डबल बॉन्ड, तो ये हमारे पास बन गया अब सेकेंडरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सुफिक्स। तो सेकेंड पोजीशन पर है हमारा इथाइल ग्रुप, ये प्रीफिक्स में आएगा। तो यहाँ एल्काइल ग्रुप को बाई एल जोड़ देते हैं, जैसे इथ है तो वाई एल जोड़ना है आपने। 2 इथाइल पेंट, 1 पोजीशन मेंशन करनी है ENE, नंबर और वर्ड के बीच हाइफन लगाना है, इस तरह से इसको लिखना है। सेकंड रूल, द नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम इज डन इन सच ए वे सो दैट फंक्शनल ग्रुप गेट्स लोएस्ट नंबर। जैसे डबल बॉन्ड है और कुछ नहीं है चेन में, तो उसे कम से कम नंबर मिलना चाहिए। अगर फंक्शनल ग्रुप आता है तो चेन जिगजैग स्ट्रॉन्ग लॉन्गेस्ट बने, बट प्रेफरेंस कहाँ से देनी है, फंक्शनल ग्रुप से देनी है, फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। थर्ड, इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप द प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा आर यूज्ड टू इंडिकेट द नंबर ऑफ फंक्शन। अगर 2 से ज़्यादा फंक्शन ग्रुप आ जाते हैं तो हमने फंक्शन ग्रुप के लिए भी डाई ट्राई टेट्रा इस तरह से नंबर यूज़ करने हैं। मान लीजिए हम ये एग्जांपल ले लेते हैं। अब मैंने बोला कि फंक्शनल ग्रुप को, ये हमारा एल्डिहाइड यहाँ पर फंक्शन ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले या चेन वहीं से स्टार्ट हो। अब यहाँ से मैं नंबर दूंगी 1 2, अगर मैं इस तरफ को जाती हूँ तो चेन कम हो गई, तो मैं इस तरफ को मूव कर रही हूँ तो यहाँ से 7 कार्बन की चेन बन रही है। सेकेंड और थर्ड पोजीशन पर हमारे पास प्रीफिक्स आ गए, मिथाइल और प्रोपाइल, तो इस तरह से ये लॉन्गेस्ट चेन बनी। अब इसमें क्या क्या आ गया हमारे पास, एक तो सेकेंडरी प्रीफिक्स आ गया, वर्ड रूट आ गया, प्राइमरी सुफिक्स आ गया और सेकेंडरी सुफिक्स भी आ गया, फंक्शनल ग्रुप आ गया। तो अब मिथाइल और प्रोपाइल में कौन पहले आएगा, प्रोपाइल पहले आएगा, तो प्रोपाइल को पहले लिखना है, मिथाइल पहले आएगा, तो हमने लिखना है 3 मिथाइल 2 प्रोपाइल, क्योंकि मैंने बताया कि अल्काइल ग्रुप जो भी आएगा कार्बन चेन प्लस YL जोड़ना है। तो यहाँ 3 कार्बन मिथ लिखते हैं, YL लिखा, 1 कार्बन के लिए YL लगाना है कार्बन चेन के साथ, कार्बन एटम जो भी नंबर हम लिखते हैं, जैसे मिथ है तो YL लगाना है प्रीफिक्स में जब आते हैं, प्रोप YL, प्रीफिक्स में जब अल्काइल ग्रुप आएगा तो YL जोड़ना है हमने कार्बन चेन के हिसाब से कितने कार्बन एटम हैं। तो ये बन गया 3 मिथाइल 2 प्रोपाइल, 7 कार्बन के लिए हेप्ट लिखते हैं, हेप्ट AN, क्योंकि अब सिंगल बॉन्ड है सारी चेन में तो आपने ANE लिखते हैं, हेप्ट AN इज रिप्लेस बाय फंक्शनल ग्रुप। तो एल्डिहाइड ग्रुप है तो AL लिखना है, ऐसे 1 हाइफन लगा के 1 हाइफन AL। अगर कार्बन चेन में
एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आते हैं तो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी किसको फंक्शन ग्रुप लें, किसे हम प्रीफिक्स में लें। तो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ये है हमारे पास, सबसे ज़्यादा पावरफुल जो हम लेंगे, ये सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जिसे देंगे, जिसे फंक्शनल ग्रुप में हमने लिखना है, वो है कार्बोक्सिलिक एसिड, देन सल्फोनिक एसिड, देन ईस्टर्स, एल्काइल हैलाइड्स, एमाइड्स, साइनाइड्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, एल्कोहल्स, एमीन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस। इस तरह से हमने प्रेफरेंस देनी है। इन पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स मतलब एक से ज़्यादा जहाँ फंक्शनल ग्रुप है, तो हायर प्रायोरिटी को हम वर्ड रूट यानी कि सुफिक्स में मेन फंक्शनल ग्रुप में लेंगे। जैसे यहाँ है दो, हमने चेन में दो फंक्शनल ग्रुप हैं, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक एल्डिहाइड है। तो अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी जो हमारा ऑर्डर है, तो मेन आएगा हमारा फंक्शनल ग्रुप में कार्बोक्सिलिक एसिड्स, और एल्डिहाइड जो हैं उनको हम प्रीफिक्स में ले जाएंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स में। तो इस तरह से हमने लेना है। ये आ गया मेन फंक्शनल ग्रुप, और ये हमारा लेस प्रायोरिटी वाला जो है वो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप हो। कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनका फंक्शनल ग्रुप केमिकली कैसे लिखते हैं, और सुफिक्स जब हम लिखेंगे सेकेंडरी सुफिक्स तो हम कैसे लिखेंगे। अल्कोहल्स OH OL करके लिखते हैं, एल्डिहाइड फार्मूला CHO, एंड में हम AL करके लिखते हैं। कीटोन्स के लिए ONE, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए ओइक एसिड, ईस्टर्स के लिए एल्काइल एल्कोनेट OATE लिखा जाता है। एमाइड्स, एसिड एमाइड्स UNH2 एमाइड्स करके लिखता है। फिर एसिड क्लोराइड्स के लिए OLY क्लोराइड्स करके लिखते हैं। अमीन्स के लिए अमीन ही लिखा जाता है सुफिक्स में। नाइट्राइल, ईस्टर्स के लिए OXY जोड़ते हैं। एल्कॉक्सी एल्केन्स एल्काइल ग्रुप, और बीच में हम O ऑक्सीजन के लिए। फंक्शनल ग्रुप जब प्रीफिक्स में लिखे जाएंगे, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कार्बोक्सी लिखा जाएगा प्रीफिक्स में। एल्कॉक्सी कार्बोनाइल ईस्टर्स के लिए। एसिड क्लोराइड के लिए क्लोरोफॉर्माइल लिखा जाएगा। एसिड एमाइड्स के लिए कार्ब अमाइल लिखा जाएगा। साइनाइड के लिए साइनो लिखेंगे। ईस्टर्स के लिए एल्काइल एल्कॉक्सी करके लिखा जाएगा। R ग्रुप जो है डिपेंड करेगा कितने कार्बन का है। OXY प्रीफिक्स में इसको लिखा जाएगा। हेलोजन आता है तो हेलो करके यानी कि क्लोरो ब्रोमो आइडो इस तरह से हम लिखेंगे। अगर एल्डिहाइड ग्रुप आता है प्रीफिक्स में जब हमने इसको लिखना है तो फॉर्माइल लिखा जाएगा। कीटोनिक ग्रुप को कीटो लिखेंगे। आगे हमारा सल्फेनाइल है, हाइड्रोक्सी, नाइट्रो, एमीन। एल्काइल ग्रुप आते हैं तो जैसे मिथाइल है, YL जोड़ देना है एल्काइल ग्रुप्स के लिए। मिथाइल, इथाइल